गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। स्नेही सुधीजन, कल दिनांक 4 नवंबर बुधवार को एक बहुत ही प्रसिद्ध महिलाओं का व्रत करवा चौथ है, जिसको लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, यानी जब चतुर्थी रात्रि व्यापिनी हो, रात्रि व्यापिनी का मतलब चंद्रोदय के समय चतुर्थी हो, उस समय यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के आरोग्यता के लिए, लंबी आयु के लिए और सौभाग्य के लिए करती हैं। कल 4 नवंबर बुधवार को सूर्योदय होने के बाद से लेकर चंद्रोदय होने तक महिलाएं निराहार व्रत रखती हैं। चंद्रोदय का कल समय 7:57 पर है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्र को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ने की परंपरा और विधि है। करवा चौथ की बहुत ही पौराणिक कथाएं, 2-3 कथाएं हमें मिलती हैं। नाम इसका करवा एक स्त्री के नाम पर है, परंतु मुख्य रूप से हम इस व्रत में महिलाओं को यह बताते हैं कि जितनी भी सौभाग्यवती महिलाएं हैं, अपनी पति की लंबी आयु के लिए भगवान शंकर का, माँ पार्वती का, पूरे शिव परिवार सहित, जिसमें गणेश जी मुख्य देवता हैं, गणेश जी को सबसे पहले पूजित किया जाता है, पूजा जाता है, तो पूरे शिव परिवार का और साथ ही साथ चंद्रमा का ध्यान और पूजन इस व्रत में किया जाता है। यह व्रत जो महिलाएं जीवन भर करना चाहती हों, जीवन पर्यंत करना चाहती हों, वे करें, लेकिन जो बहुत लंबे समय तक न निराहार रह पाएँ, उनको 12 या 16 सालों तक इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद इस व्रत का वो उद्यापन कर सकती हैं। जो महिलाएं जीवन भर इस व्रत को करना चाहती हैं, देखिए, पति की लंबी आयु के लिए एक हमारे यहाँ हरितालिका व्रत भी है, तीज भी है, करवा चौथ भी है। तो इन दोनों व्रतों में क्या है कि आप अगर जीवन भर करना चाहते हैं तो करें, अगर न हो सके तो 12 या 16 साल इस व्रत को करके इस व्रत का उद्यापन कर दें। हाँ, एक बात और ध्यान देना है कि किसी भी सम वर्ष में एक बार आपको विधिवत किसी ब्राह्मण को बुलाकर शिव परिवार के को स्थापित कर उनका पूजन एक बार कभी भी विधिवत करा लेना चाहिए। बाकी आप स्वयं भी कर सकते हैं। स्वयं पूजन की विधि यह है कि चंद्रोदय कल 7:57 पर है, उसके 1 घंटे पहले आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं। षोडशोपचार पूजन की जितनी सामग्री है वह आप अपने पास रख लें। बालू की मिट्टी की बेदी बना लें, उस बेदी पर भगवान शंकर के परिवार सहित फोटो को लगाएं, उनका पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें और साथ साथ चंद्रमा का भी ध्यान करें, चंद्रमा का भी पूजन करें। शिव मंत्र के साथ साथ ओम सोमाय नमः, क्योंकि चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव हैं। तो अगर भगवान शिव का आप पूजन करते हैं, माँ पार्वती का पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, कार्तिकेय जी का पूजन करते हैं, शिव परिवार का पूरा पूजन करते हैं, तो इस व्रत में यह व्रत जो है आप सौभाग्यवती बहनों के लिए काफ़ी फलदायी है। ऐसा माना जाता है कि जो सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो निराहार व्रत रहती हैं और जैसे ही चंद्र को अर्घ देती हैं, ओम सोमाय नमः मन में पढ़ते रहिए, चंद्र को अर्घ दे दीजिए और चंद्र को अर्घ देने के बाद तब कोई प्रथा है कि
पति का फ़ोटो देखकर या चलनी में फ़ोटो देखकर या जैसे भी हो, वो अलग अलग का लोकाचार और देशाचार है, उसको पालन करते हुए आप इस व्रत को रखें। इस व्रत को रखने से आपके जितनी सौभाग्यवती महिलाएं हैं सबके पति की लंबी आयु रहती है, सौभाग्य सूचक यह व्रत है और आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। कल चंद्रोदय 7:57 पर है और कल चतुर्थी का मान भी सौभाग्य से 2:07 तक है, मतलब रात्रि के 2:07 तक चतुर्थी है। और करवा चौथ जब रात्रि में चतुर्थी व्याप्त हो तभी करना चाहिए। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कल रात्रि के 2 बजे तक है, लेकिन आपको चंद्रोदय को देखना होता है। चंद्रोदय 7:57 तक हो जाएगा। जब चंद्र आकाश में दिखने लगें आप उनका दर्शन करें, उनको अर्घ दें। इसके बाद लोकाचार और देशाचार के हिसाब से कुछ जगह तो सासू माँ व्रत तोड़वाती हैं, कुछ जगह पति का दर्शन करने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। तो जैसा भी लोकाचार हो, कुल मिलाकर यह है कि माँ पार्वती और भगवान शिव का पूजन शिव परिवार सहित इसलिए किया जाता है कि जितनी सौभाग्यवती महिलाएं हैं वो यह कामना करती हैं कि हमारे पति की लंबी आयु हो। भगवान शिव को परिवार सहित बालू की बेदी पर या मिट्टी की बेदी पर स्थापित करें या साफ जगह किसी चौकी या पीढ़े पर स्थापित करें। संकल्प सहित 1650 पूजन करें और चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करें। जब चंद्रमा उदित हो जाए तो अर्घ दे दें। अर्घ देने के बाद फिर जो है सभी बड़ों को प्रणाम करें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसके तदुपरांत आप अपना व्रत तोड़ लें। हाँ, व्रत तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि आपको अन्न ग्रहण करना है। पारण जो अन्न ग्रहण करने की तिथि होगी वो सूर्योदय के बाद होगी। व्रत तोड़ने का मतलब है आप जल पी लें। व्रत तोड़ने का मतलब है आप फल खा लें। व्रत तोड़ने का मतलब यह है कि आप कोई भी बिना अन्न के जितनी चीज़ें हैं जो जिसको फलाहारी हमारे काशी में कहते हैं, तो फलाहारी चीज़ आप खा लें और इस प्रकार व्रत तोड़ लें। लेकिन अन्न का पान आप जो है अगले दिन जब पंचमी आ जाए, जब सूर्योदय हो जाए, यानी बृहस्पतिवार के दिन आप जो है पारण करें। लेकिन व्रत तोड़ना जो है आप यह पूजन करने के बाद कर सकती हैं। बाबा विश्वनाथ से यही मेरी प्रार्थना है कि हमारी जितनी माताएं बहनें हैं सबको सौभाग्यवती बनाएं। और इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं काशी से पंडित धीरेन्द्र, नमस्कार।